फसल पानी कहाँ से ले रही है? मिट्टी से। पापा से कोई वीट एलर्जी हो, गेहूँ से एलर्जी होगी, तो खाएगा क्या? चावल, दाल या फल फ्रूट खा के काम चला। तो गेहूँ से एलर्जी कैसे होगी? कि मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे विषैले पदार्थ हमने डाल दिए। कारण हमारा नॉन यौगिक मन, लालची मन कि थोड़ी फसल की पैदावार ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा गेहूं का दाना बड़ा हो तो कीमत अच्छी मिल जाए। बहुत से कारण हैं। ये तो 2-4 कारण मुझे इसलिए पता है कि मैं खुद किसान का बेटा हूँ, खुद भी खेती करता हूँ, कभी कभी जब गाँव जाता हूँ। वो वाली खेती तो नहीं करता, बस शौक वाली करता हूँ कि ट्रैक्टर चला लिया, थोड़ी देर बैठ गए, पानी लगा रहे थे खेतों में, वहाँ चले गए, मूली उखाड़ के ले आए, सलगम उखाड़ लिए, वो खा लिए, बैठ गए, ऐसे वाला किसान रहेगा। लेकिन मिट्टी की वो समझ आती है कि मिट्टी में वो पदार्थ कहाँ से जा रहे हैं। और एक ईशा फाउंडेशन, वहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि आपका अपने आप ही बैठने का मन करेगा। कोई कहेगा नहीं आपको कि ध्यान में बैठो। जहाँ भी घूमोगे, इधर बरामदे में, उधर कॉरिडोर में, इधर किसी कमरे के पास, किसी पेड़ के नीचे लोग ध्यान में बैठे हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली मन करेगा कि वहाँ बैठो। मोबाइल को बाहर गेट पे ले लेते हैं, इसलिए 207वीं हड्डी की कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब उन्होंने एक बहुत मुख्य पीछे उनका एक चला था रिवर, एक कावेरी रिवर पे था, रिवर पे था कि नदियों में पानी खत्म हो रहा है तो हम पेड़ लगाएं। हमने भी उस टाइम पे बहुत सारे पेड़ लगाए थे कॉलेज में, कुछ चले गए, कुछ जल गए, ऐसे रह गए। पर एक ऐसी मुहिम थी जिससे कि धरती को, पृथ्वी को बचाया जा सके, प्रकृति के जितने सोर्सेस हैं उनको हम ठीक से उपयोग कर सकें, और आने वाली जो पीढ़ी है, आप लोग और आपके आगे आने वाली पीढ़ी, उसको हम अच्छी मिट्टी, अच्छा पानी, अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें। नहीं दे सकते तो कम से कम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसे पोल्यूट करके ना जाए, जैसा है उसको वहाँ तक मुसीबत रख सकते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे साथ हैं मैडम सीमा जी, वो पीछे खड़े तालियां के लिए। कार्तिक जी नहीं है, ये नाम आपका क्या है? रूपाली मैडम, रूपाली और कशिश। तो ये ईशा फाउंडेशन से है। आओ मैम, आप प्लीज सीट लीजिए। शिवा मैम, आप भी आओ प्लीज। मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मंत्रोच्चारण हम करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सबकी प्रसन्नता, सारी मानव जाति की खुशी की कामना करते हुए Thank you, Roshan. Very good morning, very blessed morning to all present here. So this morning is indeed blessed, क्योंकि योग का मायने सार्थक हो गया।
आज एक संस्था, योग की संस्था दूसरी संस्था के साथ जुड़ गई, क्योंकि योग का मतलब ही जुड़ना है। और जगह जगह खुद से जुड़े, एक और से जुड़े, प्रकृति से जुड़े, मिट्टी से जुड़े, और एक संस्था दूसरी संस्था से जुड़ रही है। तो ये एक बड़ा सौभाग्य का दिन है जब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योग एजुकेशन एंड ईशा फाउंडेशन मिलकर एक ऐसे मिशन के लिए काम करने जा रही हैं जो बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और जैसा कि हम योग की भाषा में कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो अन्न जो है योग की भाषा में कैसा होना चाहिए? पौष्टिक हो, साफ हो, संतुलित हो और शरीर को प्राण देने वाला हो, ऊर्जा देने वाला हो। और वो अन्न तभी मिलेगा, ऐसा अन्न जो पौष्टिक है, शरीर को ऊर्जा दे रहा है, प्राण शक्ति दे रहा है, स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है, वो तभी संभव होगा अगर हमारी मिट्टी, भूमि जो है उपजाऊ है, मिट्टी जो है उपजाऊ है, उसमें प्राण शक्ति है, ऊर्जा है, सारे विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स उसमें भरपूर मात्रा में है, संतुलित मात्रा में है, और वो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। आज सिचुएशन ये है कि कंट्री के अगर फूड सिक्योरिटी लेवल देखा जाए तो हमारे पास फूड सिक्योरिटी भी नहीं है। इससे क्या होना चाहिए? एटीट्यूड में चेंज आनी चाहिए। जब तक हमारा एटीट्यूड नहीं बदलेगा, हमारी सोच नहीं बदलेगी, तब तक हमारी प्रैक्टिसेस नहीं बदलेंगी, हमारे बिहेवियर में चेंज नहीं आएगी। और ये तभी संभव है, बिहेवियर में तभी चेंज आएगी जब हमारा एटीट्यूड बदलेगा। तो इसको हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना है, दृष्टि बदलनी है, सृष्टि अपने आप ही बदल जाएगी। सो आज से, अभी से ये प्रण लेना है कि हम अपना पूरा योगदान देंगे अपनी भूमि को बचाने के लिए। जो इसका टेक्निकल पार्ट है वो फाउंडेशन के हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो इसको कवर करेंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई वेलकम all the members of Isha Foundation on behalf of my esteemed faculty, my lovely very dear students and students of Government Girls Senior Secondary School, जो हमारा प्रैक्टिसिंग एक्सपेरिमेंटल स्कूल है। यहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं बीएड के बच्चे जाकर अपनी इंटर्नशिप प्रोग्राम करते हैं। सो they are also part of our family. So I welcome all the members of Isha Foundation. Each and everyone a grand success for all our future endeavors. Thank you so much. Bless you all. Stay healthy, stay happy and stay blessed. Thank you. Thank you मैम। तो अभी आपके सामने एक, जैसे ना योग कॉलेज में अगर योगासनों की डेमोन्स्ट्रेशन ना हो तो ऐसा लगता है हर फंक्शन ना अधूरा सा है, क्योंकि जो यहाँ के बच्चे हैं, स्टाफ है, वो तो देखते रहते हैं। जो नए बच्चे आते हैं उनको कैसे पता लगे कि वो योग कॉलेज में आए? तो एक हमारी परफॉर्मेंस कॉलेज की तरफ से योगासन की डेमोन्स्ट्रेशन, बीएड फर्स्ट के बच्चे, सेकंड शिवानी, तानिया। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि।
अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है जो आप लोगों ने हमें दिया है ये बहुत ही डिफरेंट है। पीछे 2-3 हफ्ते से हम लोग अलग अलग स्कूल्स में कॉलेजेस में जा रहे थे तो वहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चे थे और वो एक पर्टिकुलर एजुकेशन वाइज के हिसाब से थे बच्चे। आज जो है ना हमारी जो वो संस्कृति जो एक्चुअली ईशा फाउंडेशन की भी है, ये फाउंडेशन सिर्फ नाम है, मतलब है तो वही चीज़ है ना, सनातन धर्म है, उसी के अकॉर्डिंग हम सारे हैं। हर एक इंसान उसके अकॉर्डिंग चलेगा तो हर एक के लिए ये जीवन बहुत ज़्यादा, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है सॉरी, बट मैं आई एम वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड कि प्रिंसिपल मैम ने इतना कुछ बोल दिया ऑलरेडी। और सर हैं, सर आपका नाम नहीं पता मेरे को, हाँ जी रोशन सर, तो इतना अच्छा दोनों ने बोला है कि मेरे को लग रहा है कि मेरे पास शायद ज़्यादा कुछ है नहीं आपको बताने का, क्योंकि जो मिट्टी का जो जिसकी इम्पोर्टेंस है वो शायद आप बच्चों में और आपके जो सारे टीचर्स हैं यहाँ पे उन्होंने आपके अंदर एक इनग्रेन करके रखी हुई है। तो मैं तो कहती हूँ कि इतना अच्छा है कि आप लोग जो हैं आगे जाके, जैसे उन्होंने कहा कि आपको जो नॉलेज है वो नॉलेज आगे जाके प्रैक्टिकली उसे स्प्रेड किया जाए, एक जो वर्ल्ड की चेन बन जाएगी जो हर एक को के लिए लाभदायक है, वो आप लोग बच्चे बहुत जल्दी कर सकते हो, क्योंकि आपको शायद हमें इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा टाइम लूँगी आपका, ज़्यादा नहीं लूँगी, लेकिन हम लोग एक इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे। मतलब मैं सिर्फ बोलूँगी नहीं, मैं चाहती हूँ कि आपको जो पता है वो हमारे को भी ज़रूर बताइए, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन साथ साथ इंटरैक्शन करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स मैं बताऊँगी कि हमारा क्या मिशन है, इवेंचुअली क्या कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली जैसे मैम ने भी बोला, सर ने भी बोला कि जो मिट्टी है वो एक पूरी अलग से बड़ी सी दुनिया है, इट्स लाइक अ वर्ल्ड अंडर आवर फीट। और मोस्टली जो आप देखेंगे, आप लोग तो फिर भी योग से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है, जैसे कि इस हॉल में पहली बार हमें ये मौका मिला कि हम एक्चुअली बेयरफुट आए हैं, है ना, चप्पलें खोल के आए हैं, तो वो चीज़ हमारे को नेचुरल है तो बहुत अच्छा लगा। जब बाकी स्कूल्स में तो हम लोग शूज़ के साथ ही जा रहे थे। तो ये जो नंगे पाँव जो आपके धरती के साथ कनेक्ट है, कोई कारण है उसका। मेरा नाम मोना है और मैं आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। तो मैंने 20 years आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग मेडिसिन एंड आई एम एन एलोपैथिक डॉक्टर बाय, जैसे कहते हैं, ट्रेनिंग। लेकिन आई हैव ऑलवेज हैड दिस, जैसे कहते हैं ना, एक नेचुरल। हमारे यहाँ तो सब कुछ सिम्टम्स, कोई दवा प्रॉब्लम आ गई, उसका सिम्टम आया, बुखार आया, दवाई दे दी, है ना, कोई बीमारी आ गई, कुछ हो गया, इन्फेक्शन, चलो कोई बात नहीं, इन्फेक्शन में कभी कभार हमको एंटीबायोटिक देने से फ़ायदा होता है, बट एंटीबायोटिक भी आपको पता है कहाँ से आए हैं, अल्टीमेटली वो भी धरती से ही आए हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपको और चीज़ों के बारे में हम बताएंगे इस स्लाइड में, आपको पता लगेगा कि हर चीज़ वहीं से है। आप ये कपड़े पहने हो, ये भी धरती से, सॉइल, दिस बॉडी इज सॉइल, ये कारपेट सॉइल से बनी है, ये आप प्रोजेक्टर की स्क्रीन देख रहे हो वो सॉइल से है, ये फैन है वो सॉइल से है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी मिट्टी से नहीं बनी, क्योंकि जो मिट्टी है वो सबसे बेसिक, जिसे कहते हैं ना, कोई खाने की एक रेसिपी होती है तो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर होते हैं, तो हमारी एक एक चीज़ जो बनी हुई है उसका मेन इंग्रेडिएंट सॉइल ही है। और वो जो मिट्टी है, मिट्टी अगर पौष्टिक नहीं होगी तो जो भी चीज़ बनी है वो ज़्यादा देर लास्ट नहीं कर सकती, चाहे वो इनएनिमेट चीज़ हो जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ये शरीर है जिसमें ऑलरेडी जीवन है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि मिट्टी के अंदर, जैसे मैम ने भी बोला, सर ने भी बोला, कि जो हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस चेंज हो गई हैं, है ना, तो वो चीज़ की वजह से हमारी जो मिट्टी है, सॉइल है, वो सैंड बनती जा रही है। आपको पता है सॉइल और सैंड में क्या फ़र्क है? रेत और मिट्टी में क्या फ़र्क है? कोई हाथ? तो वो कह रहे हैं कि सैंड के अंदर ह्यूमस नहीं होता। ह्यूमस क्या होता है? हाँ जी, तो ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर होता है। अब ऑर्गेनिक मैटर हमने नाम तो सुना हुआ है, क्या हमें पता है कि ऑर्गेनिक हो गए जो खाने का पदार्थ है
स्पेशली वो जब मिट्टी में मिल जाता है तो वो एक कन्वर्ट हो जाता है हौली हौली करके, और वो कौन कर रहा है उसे? हम मैंगो का पील डाल देते हैं, आम का छिलका डाल देते हैं, लेकिन वो उसको मिट्टी के अंदर पौष्टिक तत्व बनाना यानी ऑर्गेनिक मैटर बनना, वो उसका प्रोसेस वो कर कौन रहा है? हाँ, सॉइल मतलब क्या? तो कौन कर रहा है? हाँ जी, सो बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरसेस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे कीटाणु जो हम नहीं आंख से देख सकते, जो हम माइक्रोस्कोप के बीच में से देखते हैं, वो सब वहाँ बैठे हैं। और हमको लगता है कि ओहो, सिर्फ एक ही चीज़ हमारे को, एज ए डॉक्टर मैं आपको बताऊंगी, हमारे को एक ही चीज़ दिखाई जाती है, डराई जाती है, ओ कोविड है, वायरस है, बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये है वो है। आप ये देखिए, ये सदियों से हैं, लेकिन ये हमारे शरीर को अब इतना जोर से ऐसा इफेक्ट क्यों कर रहे हैं कि हमारा शरीर उसको ले नहीं पा रहा है? पहले भी तो थे ये कोई अभी तो नहीं बने, क्योंकि हमारे शरीर में शायद ताकत कम हो गई है, क्योंकि हम धरती से जुड़े नहीं हैं, हम नंगे पांव नहीं चलते। हर जगह हम कैसे चलते हैं? जूते पहने होते हैं। जूते क्या होते हैं? क्या वो कनेक्ट कर सकता है? जूता जो होता है बिल्कुल रबड़ होता है, वो तो मेक श्योर कि आप कनेक्शन हो ही ना आपकी धरती में, जबकि धरती के अंदर वो सारी जो हमारे एटम्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का वो जो एक साइकिल है वो हमारा कंप्लीट करता है, सर्किट कंप्लीट करता है बॉडी के अंदर, है ना? तो हम लोग उसकी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। सो बेसिकली यही हो रहा है कि ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो मिट्टी में बदलता जा रहा है, यानी ऑर्गेनिक कंटेंट हम डाल देंगे मिट्टी के अंदर तो वो सॉइल बन जाएगा। अगर उसका ऑर्गेनिक कंटेंट यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सब निकाल देंगे तो वो सैंड बन जाता है, रेत बन जाती है। हम ना एक वीडियो देखेंगे अब, तो ये सदगुरु का एक वीडियो बनाया हुआ है इन्होंने, जिसमें ये बहुत अच्छी तरह से क्लियरली बता रहे हैं कि हो क्या रहा है। इसमें आपको काफ़ी क्लैरिफिकेशन आएगी, उसके बाद हम लोग इसकी बात करेंगे। आप लोगों को पता है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक हमारा हेल्थ कार्ड, मेडिकल चेकअप कार्ड बन जाता है ना? तो ऐसे ही सॉइल का भी हेल्थ कार्ड होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसमें सभी फार्मर्स को अपनी सॉइल का चेकअप करा के उसका हेल्थ कार्ड बनवाना जरूरी है। सुना किसी ने सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में? Forsaken the planet in many ways. Every responsible scientist in the world and the UN agencies are clearly saying we have only 80 to 100 harvests left. That means approximately 45 to 50 years of agricultural soil left on the planet. By 2045, we will be producing 40% less food than what we are producing right now, and our populations will be 9.3 billion people. The food shortages that could manifest in the next 25 years, the consequences of that is unimaginable. Civil wars will unfold across the world once there is food shortage. What we are facing now is becoming extinct. Where is it going away? What is happening to our soil? We must understand, if you add organic content to sand, sand will turn into soil. If you remove all organic content from the soil, soil will become sand. In normal agricultural soil, the minimum organic content should be between 3 to 6%. The most minimum is 3%. At least this minimum to keep the soil alive, to keep the soil as living soil, is a must. Agricultural soils across the world, the depletion is so heavy. In most countries, more than 50% of the topsoil is already gone in the last 100 years. The nutrient levels
have dropped significantly. The level of micronutrients you would get from your food in early 20th century to what you are getting from the same food now has dropped 90%. If you ate one orange in 1920s, what you got from it. Now in 2020, if you have to get the same, you will have to eat 8 oranges. This is what we have done to our food. Soil is the biggest ecosystem on the planet, and so few people know anything about it. 1 teaspoon of healthy soil probably contains more microbes than there are people on Earth. The microbial life in the first 12 to 15 inches of topsoil is the basis of our existence. It is this magic beneath our feet which has produced the life that we are. This first 12 to 15 inches of soil is the basis of life for 87% of life on this planet, including you and me. We have to begin to recognize that what we call our soil, Mother Earth, is a living organism. Open soils, ripped open by plowing, open to sunlight, is the basis of destruction of microbial life. So the focus should be on agriculture, the focus should be on seeing that land is under shade as much as possible. Some kind of shade, grasses, herbs, bushes, trees. Conscious Planet is launching Save Soil movement to bring about a policy change to regenerate soil. As a part of this, I'm 65 and I'm riding 30,000 kilometers, a lone motorcycle journey, 30,000 kilometers across 24 nations to activate support from the citizenry to assure the governments long-term investments will be appreciated. So it's extremely important that soil regeneration is enshrined in the policy of every government on the planet. We must change the narrative on the planet that soil is a wealth, a legacy we have received from previous generations, and we have to pass it on as living soil for future generations. We are in a cusp of time. If you do the right things now, in the next 15 to 25 years, we can significantly turn this situation around and regenerate the soil. But if we allow this to progress like this for another 30 to 40 years, after 40 years, if we attempt this, then it could take 150 to 200 years because that much loss of biodiversity would have happened. From 21st of March for 100 days, the whole world, every human being on the planet should talk soil. We must hear the word soil, save soil everywhere to see that the narrative on the planet changes towards the most vital aspect of our life, the soil. Each one of you should reach as many people as you can to make this happen. Many global leaders and influencers are already participating in the movement. Be a part of this and let us make it happen. For my part, as much as I can contribute. And when I say in the soil, do your part. And save in the soils. Our future, our children's future, and our planet's future depend on it. Save the soil. We know what we must do, so let's make it happen. 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 है ना? तो वो क्यों है? क्योंकि वहां पे वो ऑटोमेटिक नेचर को पता है कि वो कैसे बैलेंस करना है. हम लोगों को लगता है हम बहुत स्मार्ट हैं. हम एक गार्डन बना लेते हैं, उसके अंदर 10 पौधे, अगर हम 15 दिन माली नहीं आएगा, उसका क्या हाल होगा उस गार्डन का? बिल्कुल खराब हो जाएगा ना. तो इसका मतलब हमारी नेचर को पता है कैसे उसको बैलेंस करना है. हम सिर्फ पौधे उगा दें जो हमने काटे हैं, अगर वो हम नहीं करते, वो अपने आप उसको बैलेंस कर देता. आप 2 ज़्यादा क्लीन होने शुरू हो गया 2 साल के अंदर, हमने उसको छेड़ा नहीं. तो यानी ये जो डिफॉरेस्टेशन है, वाटर पोल्यूशन है, प्लास्टिक पोल्यूशन है, ये सारी सिविक इश्यूज हैं.
यानी कि अगर हम इसे छेड़ा-छेड़ी नहीं करेंगे कि हम 2 से 3 साल में इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी एक चीज़ है जो आधा इंच बनाने के लिए मिट्टी को 100 साल लग जाते हैं। 100 years it takes for just half an inch of soil to be made. तो हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम उसके लिए एक्शन अभी लेंगे कि नहीं। सो प्लान क्या है? सदगुरु क्यों मोटरसाइकिल चला रहे हैं? जैसे सदगुरु ने बताया, वो उन्होंने 21 मार्च से लंदन से मोटरसाइकिल चला रहे थे। यस, और वो अभी तक चला रहे हैं। 45 डेज हो गए उनको मोटरसाइकिल चलाते हुए। आप लोग योगा वाले बच्चे हो, है ना, आपके अंदर तो बड़ी एनर्जी है ना, बॉडी किस तरह से सफल होती है। लेकिन आज की डेट में हम लोग भी अगर मोटरसाइकिल पे या कहीं पे भी एक जगह बैठना हो, 8 से 10 घंटे एवरी डे ही इज राइडिंग हिज मोटरसाइकिल। आपको पता है कितनी मुश्किल है वो पोजीशन। उसी में कई बार वो उठ उठ के अपनी बॉडी को वो स्ट्रेच करते हैं। किसी ने पूछा कि आप कर क्यों रहे हो ऐसे? आपको क्यों लगता है कि ये मोटरसाइकिल पे क्यों जा रहे हो? ज़्यादा आसान है अगर फ्लाइट्स ले लेते या कोई गाड़ी चला के उनको इधर उधर ले जाता। कर क्या रहे हैं वो? क्यों मोटरसाइकिल पे क्यों है? कोई बता सकता है? अच्छा, वो सर्वे कर रहे हैं, तो फिर मोटरसाइकिल पे क्यों कर रहे हैं? गाड़ी में कर सकते थे, प्लेन में भी कर सकते थे। वेरी स्वीट, इट्स अ स्वीट थिंग एंड आई बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अपने व्यू दे रहे हैं और कोई भी चीज़ गलत या सही नहीं होती है। वो आपका एक व्यू है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको इसका एक्चुअल रीज़न बताऊंगी, ठीक है? रीज़न क्या है कि वो क्या कर रहे हैं, वो करना क्या चाहते हैं। हमारे जैसे हम इतने से योग के बच्चे हैं, है ना, हम लोगों को सब कुछ आता है, सब कुछ बताया गया, हमारे इतने अच्छे टीचर्स हैं जो हमारे को एक्चुअल ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन हम लोग कितने छोटे नंबर में हैं, है ना? और हम सोचते हैं चलिए हम ना एक अच्छा बहुत सारे पेड़ उगा लेते हैं, अपने एक पार्क में पेड़ उगा लेते हैं। बट आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया में हर एक इंसान सोचेगा कि हाँ नहीं, हम लोग है ना पौधे उगाएं, हम ये करें वो करें? किसी को और को अवेयरनेस है इसकी? नहीं ना। तो वो क्या कर रहे हैं? मेनली अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं और वो जा रहे हैं 27 कंट्रीज के बीच में से। ऑलरेडी उन्होंने आधा अपना ऑलमोस्ट आधा इनका खत्म हो गया है ना, 44-45 डेज हो गए हैं। 50 डेज में 100 डेज के लिए वो राइड कर रहे हैं। उनका आधा पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, आधा मतलब सफर हो चुका है। और अभी तक उन्होंने सारे कंट्रीज में बड़े बड़े लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, है ना, वहाँ की जो सिटीजन्स हैं, लोग हैं वहाँ के, हर एक के साथ कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जनता के साथ जोड़ेंगे तो जनता जो बोलेगी तो लीडर सुनेंगे, है ना। हम लोग डेमोक्रेटिक नेशन है और बहुत बड़ी दुनिया की तादाद जो डेमोक्रेसी पे ही चलती है। यानी कि हम लोग बोलेंगे कि नहीं, हमको मिट्टी बचानी है, हमको अपने जीवन को आगे सुधारना है, तो लीडर्स के पास चॉइस नहीं है। वो कहेंगे अरे 80% पॉपुलेशन इज टॉकिंग, दे वांट समथिंग, वी विल हैव टू, नहीं तो अगली बार वोट ही नहीं देंगे हम उनको, है ना, आपको पता है। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो वो यही कर रहे हैं। तो सिटीजन्स के साथ भी बात कर रहे हैं, है ना, लीडर्स के साथ बात हो चुकी है, पॉलिसी मेकर्स के साथ बात हो चुकी है। आपको पता है हमारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज कितने हैं? 54 कॉमनवेल्थ कंट्रीज ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं इस मूवमेंट को। 11 कंट्रीज ने ऑलरेडी अपनी पॉलिसी में लिख लिया है कि हम इसको पूरा सपोर्ट करते हैं और हम आज से शुरू कर रहे हैं काम करना हमारे देश में कि हम अपनी मिट्टी को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हर एक देश अलग अलग टाइप के लैटिट्यूड में है। आप देखिए बीच में ट्रॉपिकल है ना, फिर टेम्परेट है, फिर टुंड्रा है, अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से। यस, तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं, 11 कंट्रीज ऑलरेडी सपोर्ट कर चुके हैं। और अभी 9th and 10th of May सदगुरु क्या कर रहे हैं? 192 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं आइवरी कोस्ट में, अफ्रीका में।
एंड UNCCD जो सबसे यूनाइटेड नेशन बड़ी बॉडी है, 2 दिन उनके साथ सिर्फ सेव सॉइल के बारे में बात करेंगे। और वो क्या बोल रहे हैं, अब आप देखिए यहाँ पे ना, सदगुरु पिछले 2 साल से सारी दुनिया में क्यों घूम रहे थे। अब कोई भी सोच सकता है कुछ कि अच्छा देखो ये तो घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया पिछले 2 साल में, सारे बड़े बड़े लोग जो सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े लोग जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, हर एक इंसान के साथ उन्होंने कनेक्शन लिया है, ठीक है। आज की डेट में वो सारे लोग सदगुरु को सपोर्ट कर रहे हैं, सेव सॉइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें, आपका क्या योगदान हो सकता है? सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट करेंगे? क्योंकि ये ग्लोबल मूवमेंट है ना, तो ग्लोबल मूवमेंट में हम सपोर्ट 100 दिन के अंदर इतनी जल्दी कैसे हम बढ़ा सकते हैं? सोशल मीडिया से। हम सबके पास फोन है, हम फोन सारा दिन फालतू की चीज़ों के लिए भी बहुत यूज़ करते हैं, चाहे हम नहीं भी चाहेंगे लेकिन फिर भी हम कर देते हैं, है ना, मस्ती मारने के लिए भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन क्या हम 10 मिनट निकाल सकते हैं पूरे दिन में, सिर्फ 10 मिनट, फोन पे, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी सेव सॉइल, हमारे यहाँ पे पूरा ग्लोब के हिसाब से बने हुए हैंडल्स, कॉन्शियस प्लैनेट है, सेव सॉइल है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं कि सारे एक एक करके पूरी दुनिया में सिर्फ 10 मिनट अगर आप ट्विटर पे जाएंगे, ट्विटर क्यों मैं बोल रही हूँ, किसी को पता है ट्विटर का क्या बेनिफिट है? यस, 80% जो लीडर्स हैं ट्विटर पे हैं, यानी कि अगर हम ट्विटर पे कुछ नहीं करें, वो हम आपको बता सकते हैं कि क्या करना है बेसिकली, क्योंकि अभी 3 दिन के अंदर उन्होंने, सदगुरु ने बोला है कि वी नीड 3.5 बिलियन पीपल टॉकिंग अबाउट सॉइल ऑन सोशल मीडिया। 3.5 बिलियन, इतने लोग हम कर सकते हैं, 3 दिन में जोड़ सकते हैं। सिर्फ ट्विटर लगा के 10 मिनट दिन में ट्विटर के ऊपर अपने हैशटैग सेव सॉइल सपोर्ट करना है, बस अभी के लिए यही काम है हमारा। बेसिकली ये जो हम अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, ये बेसिक अभी सिर्फ इसी की है, और सारी दुनिया के सारे बच्चे Depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil. Let's make it happen. अच्छा, ये वाला जो है, This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body. Soil.
संसार में लाती है ना, वो होती है माँ, वो होती है माँ। अपनी नींद त्याग गीले में सोकर, अपनी नींद त्याग गीले में सोकर, तुम्हें लोरी सुना चैन की नींद सुलाती है ना, वो होती है माँ, वो होती है माँ। अपनी सारी ज़रूरतों ख्वाहिशों को मार कर, अपनी सारी ज़रूरतों ख्वाहिशों को मार कर, तुम्हें हर चीज़ लाकर जो देती है ना, वो होती है माँ, वो होती है माँ। तुमसे रूठ कर भी करे तुम्हारी फिक्र, तुमसे रूठ कर भी करे तुम्हारी फिक्र, तुम्हें हर लम्हा जो सुखी देखना चाहती है ना, वो होती है माँ, वो होती है माँ। अपना पेट काट कर तुम्हें खिलाती पेट भर, अपना पेट काट कर तुम्हें खिलाती पेट भर, तुम्हें हर अपना पेट काट कर तुम्हें खिलाती पेट भर, हर लम्हा जो तुम्हें सुखी देखना चाहती है ना, वो होती है माँ, वो होती है माँ। जिंदगी की दौड़ में तुम्हें संवरता देखकर, जिंदगी की दौड़ में तुम्हें निकलता देखकर, जो हर लम्हा हर्षित होती है ना, वो होती है माँ, वो होती है माँ। जो मुकद्दर ही बदल दे बस माथा चूमकर, जिसकी दुआओं में बरकत, जिसके कदमों तले जन्नत नसीब होती है ना, वो होती है माँ, वो होती है माँ। और अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या होती है माँ, तो मैं यही कहूँगी कि सब कुछ होती है माँ, सब कुछ होती है माँ। इस तरह के इवेंट से रूबरू कराते हैं, एक पल को हमें लगता है कि शायद हम फंस गए, और लेकिन जब ये अटेंड करते हैं फिर लगता है वो हम गलत सोच रहे थे, करने के बाद लगता है। इसी तरह से मैंने मैम ने ही एक हमारे यहाँ NSS कैंप लगवाया था, और उससे पहले भी जब वो NSS कैंप्स की श्रृंखला चल रही थी तो हम लोग DL कॉलेज में गए थे, और NSS का वो स्लोगन मैंने तो बिकॉज माई एज इज 50 years वो पहली बार ही सुना था, और वो स्लोगन है, आप में से कोई बताएगा? हम सब ने NSS का कैंप अटेंड किया है। ओके, खुद सजो, खुद सजो, वसुंधरा संभालो। तो जिस दिन मैंने ये सुना था, इट एंटर्ड इनटू द डीप सेल्स ऑफ माय बॉडी कि सजना है, हमने खुद पे ध्यान देना है, तभी हम बाकियों को सबको सपोर्ट कर सकते हैं। और वसुंधरा वो चीज है जो बिना कुछ लिए हमसे हमें सवारे ही जा रही है, सवारे ही जा रही है। हमें इतना सुंदर फूल बनाया, आपको यहाँ बिठाया, इतने सुंदर घरों में जन्म दिया। दिस इज ऑल ड्यू टू वसुंधरा, एंड वसुंधरा इज द रियल मदर। बिकॉज again I told you my age is 50 years. I had been a mother. I am a mother of 2 children. My elder son is working. He is in job. I know with my experience of my pregnancy that I didn't do anything to bear the baby. मैं कुछ नहीं किया. Baby came by itself into the world. Then who did it? Then who did it? Baby, me as a mother, I am a practical experience in front of you. I didn't do anything. Baby came into the womb, then it was developed into the womb, then it came out of the womb, and then it was reared and cultured and nurtured. Everything was occurring by its own because I was noting every minute change in the development of the baby in which I was not doing anything. I didn't do anything. Everything was done by again Vasundhara. How come? Because it is a nature process. The birth of a baby is a nature's process. And because whatever the mom is eating, from where it is eating? It is from the soil. And what the body is made up of? It is from the soil. The basic constituent of all your bodies is carbon. Do you know it? And second constituent is hydrogen. And the third constituent is oxygen. So carbon, hydrogen and oxygen, these three are the constituents of your body's
our bodies, our parents' bodies, and the three constituents are coming from where? This is called the organic matter. And earthworm is also made up of carbon, hydrogen, and oxygen. And earthworm is also capable of reproducing itself. Does earthworm bring babies? Do earthworms bring babies? They produce babies. Lions produce lions. This is the process, and it is a natural process. Whose natural process? Again, the answer is Vasundhara, because it is giving us everything. So again, the motto, Khud Sajo, Vasundhara Samar Do. This is my prayer to you that yes, we should all save our soil. Thank you. वसुंधरा के दिए हुए सीमा जी हैं, और ये भी हैपनिंग है, क्योंकि जो कुछ हमें लगता है कि हम कर रहे हैं पर एक्चुअली में तो हो रहा है। हमारा क्या योगदान रहे उसके अंदर, हमारा रोल, व्हाट इज आवर रोल, जैसे मैंने बताया कि आज हमारा रोल क्या है सोशल मीडिया पे इसको बढ़ाना कि सेव सो मिट्टी को बचाओ। तभी मैं आग्रह करूँगा डॉक्टर रघुनाथ जी सर से, गुणों के खजाने हैं और इनसे मैं आग्रह करूँगा कम शब्दों में धन्यवाद सर, आप कम शब्दों में आग्रह करेंगे, मैं ज़्यादा शब्दों में बोल दूँगा। तो बड़ा ही आनंद आया आज के इस आयोजन में, और हमारी ये जो टीम है यंगस्टर्स हैं, और जो यंगस्टर्स नहीं भी हैं मैं उनकी भावना इतनी प्रबल है, मैं ज़रूर कहूँगा कि वो यंगस्टर्स से भी आगे हैं। तो मैं एक तो सभी यंग हैं, और सही बात है, इस पे आपत्ति हो सकती है। तो मिट्टी से हमारा नाता बड़ा ही, और यहाँ पे अच्छा एक कानूनविद भी बैठे हैं, तो हमें समस्या हो सकती है। और हमारे सारे कार्यक्रम कॉलेज के हमेशा लाइव रहते हैं, तो और भी समस्या हो सकती है। तो बच्चों से मैं कहूँगा, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मैडम मोना जी कह रही थी कि सब कुछ मिट्टी से ही उपजा है, और कई बार यकीन करना मुश्किल हो जाता है, माया का फर्क पड़ता है कि चीज़ का बाहरी स्वरूप इतना अधिक परिवर्तित हो जाता है कि हमें लगता ही नहीं। क्या हमें लगता है कि हम मिट्टी से निकले हैं? नहीं लगता ना बच्चों, नहीं लगता ना। और जो आपके लेटेस्ट गैजेट्स हैं, जो आपकी बाइक्स हैं, बॉयज़ को बाइक्स बड़ी पसंद होती है, गर्ल्स को मोबाइल्स पसंद होते हैं, गर्ल्स को इधर से आवाज़ आएगी। तो क्या आपको लगता है कि वो भी मिट्टी से ही निकली है? तो मिट्टी एक बहुत ही बड़ी चीज़ है हमारे लिए, और हम इसका सम्मान करेंगे। मिट्टी के ऊपर इतने मुहावरे बने हैं, और एक मुझे शायद कबीरदास जी का है ना, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। तो इसमें मेरे ख्याल से बड़ा ही गहरा संदेश है। संदेश क्या है कि हम मिट्टी के साथ तहजीब से, तमीज़ से व्यवहार करें, और हम अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमें प्रतिफल में, देखिए ये ब्रह्मांड का नियम है, जैसी वाइब्रेशंस हम पैदा करते हैं वही सहस्त्र गुणित होकर हजारों गुना बढ़कर हमें वापस मिल जाती हैं। तो क्यों ना हम अच्छा करें। क्या कारण है कि हम ये सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र जाप बार बार करते हैं? देखिए हमारे कॉलेज में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः जरूर बोलते हैं, सब सुखी हों। एवरीबॉडी शुड बी ब्लिसफुल। इस संसार में हर एक व्यक्ति, हर एक शय, लिविंग और नॉन लिविंग, सब तक हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आए। और मैं कहूँगा सदगुरु भी तो यही कर रहे हैं। सदगुरु का बड़ा प्यारा नाम है, देखिए पंजाब में छप है, कहते जग्गी, जग्गी है ना जग्गी पंजाबी नाम भी लगता है, लेकिन जगत को, जो सारे जगत को एक डोर में बांध रहे हैं आज की डेट में, तो इसलिए भी बड़ा क्यूट सा उनका नाम। और सेंटा क्लॉज जैसे प्यारे प्यारे से बड़ी बड़ी सी दाढ़ी, और पूरे एक टशन भी उनका बड़ा अच्छा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम आपसे कहें, हम भी दिल से जुड़े हैं जग्गी के साथ। और जो मैंने यूथ की बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज पृथ्वी पर शायद सबसे ज़्यादा यंग वही हैं।
अभी इतनी ज़्यादा बाइक चला रहे हैं, देखिए हमें मौका नहीं मिलता, और वो कहाँ उड़ रहे हैं, 150 की स्पीड पे बाइक दौड़ा रहे हैं न्यूयॉर्क की महामार्गों पर। तो बच्चों, मिट्टी के साथ हमारा नाता बड़ा अद्भुत है। माटी कहे कुम्हार से, ये याद रखिएगा, तू क्या रौंदे मोहे। अगर मिट्टी से हम दुर्व्यवहार करेंगे, जैसा व्यवहार हम अपने साथ नहीं चाहते वैसा करेंगे, तो अवश्य ही हम रौंदे जाएंगे। तो ये सॉइल वाला, सेव सॉइल, मिट्टी बचाओ। आप कहते ना, आप कहते मिट्टी खराब कर दी तूने, तो है ना, या हम कहते हैं तू किस मिट्टी का बना है, जो समझता ही नहीं। तो मैं आपको कहूँगा, बेटे आप किस मिट्टी के बने हुए, आप मुझे कहोगे सर आप किस मिट्टी के बने हुए। तो ऐसा कहने की नौबत ना आए। तो मैं एक मंत्र मैं आपसे अथर्ववेद का शेयर करता हूँ। एक तो बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, हमने कॉलेज के बाहर भी लिखवाया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। बड़ा ही सुंदर संकल्प है। कहते हैं ये सारी वसुंधरा, सीमा जी ने बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया, वसुंधरा, सब कुछ देने वाले, सब प्रकार के धन संपत्ति समृद्धि सुख देने वाली वसुंधरा, ये धरती ऐसी है। तो कहते हैं वो मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ या पुत्री हूँ। तो कितना अच्छा भाव है ना। और हमने हमारे जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। मैं आपको एक अथर्ववेद का मंत्र थोड़ा सा रिलेट करता हूँ। यस्या समुद्रभूत सिंधुरापो यस्या मन्नम कृष्टया संबभूवुः। ये इसी तरह से मंत्र, मैं इसको आपको अर्थ बताता हूँ। समुद्र और नदियों के जल का जल जिसमें गूंथा हुआ है, समुद्र और नदियों का जल जिसमें गूंथा, जैसे आटा गूंथते हैं ना, तो फिर इसमें खेती करने से अन्न प्राप्त होता है, जिस पर सभी प्रकार के जीवन जिससे आगे सस्टेन करते हैं, वह माँ पृथ्वी हमें जीवन का अमृत प्रदान करे। और इसको समाप्त करने के लिए, क्योंकि हमारे प्यारे से बच्चे हैं, मोना जी ने भी बहुत सुंदर एक डांस करवाया, तो आइए हम एक गीत की कुछ लाइनें गुनगुनाते हैं। गाएंगे मेरे साथ? रेडी हो जाए। हाँ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी दिल की है आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी दिल की है आरज़ू। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सी है दिल की आरज़ू की इस मिट्टी से खुशबू आती रहे। डॉक्टर पुराने साथ गुणों के खजाने हैं ये। अभी तो थोड़ा सा ट्रेलर था ये तो सबको डांस करवा के भेजते, और अब जो आपके सामने आ रहे हैं उन्होंने डांस करवाई देगा। तो मैं आग्रह करूँगा मेरे मित्र कुलवंत सिंह जी से, वो भी अपने अंदर की मिट्टी के प्रति जो भावना है वो व्यक्त करना चाहेंगे, मिस्टर कुलवंत सिंह। और उसके बाद डॉक्टर महेंद्र जी वोट ऑफ थैंक्स के लिए रेडी रहे। वेख फरीदा मिट्टी खुली, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मित्री मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली। वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी हो। तो ये बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है सदगुरु द्वारा, और हम इसके साथ जुट गए हैं, आप जुड़ गए हैं, तो आप सभी जो हैं बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई सबको। तो मिट्टी जैसे हमारी माँ है, सब कुछ देती है, जो कुछ चाहिए सब देती है, आपके पोषण के लिए सब कुछ आपको देती है। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको बचाएं। लेकिन क्या मेजर्स, हम कैसे मिट्टी को खराब कर रहे हैं, कोई बचाना चाहेगा? मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 5 मिनट लूँगा। प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, मिट्टी को खराब कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बेटा, लेकिन हम लोग तो फार्मर्स नहीं है ना, तो हम अपने पार्ट पे क्या मेजर्स लें कि मिट्टी को हम ठीक कर लें, सॉइल बनने से रोक लें उसको। क्या कर सकते हैं हम? क्या कर रहे हैं? हम भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम कॉन्शियस नहीं है, अवेयर नहीं।
सुबह उठ के ब्रश करते हैं, नहाते हैं, बालों को शैम्पू करते हैं, फिर बॉडी उससे साबुन से धोते हैं शरीर को, कपड़े किससे धोते हैं, डिटर्जेंट धोते हैं, टॉयलेट किससे साफ करते हैं, हार्पिक से साफ करते हैं, तो उससे जीवाणु क्या करते हैं, मर गया। तो वही पानी जो आप धरती को दे रहे हो घूम फिर के आपके पेट में आ रहा है और हमें बीमार कर रहा है। कैंसर जैसी बीमारियां कितनी अलार्मिंग है, कितनी बढ़ रही हैं, इसी वजह से बढ़ रही है। तो हमारे पास हेल्दी ऑप्शंस हैं, गो ऑर्गेनिक। घर में बना सकते हैं आप शैम्पू करने के लिए, शैम्पू अपना घर में बना सकते हैं, ठीक है। मार्केट से शिकाकाई ले आओ, रीठा ले आओ और आंवला ले आओ, सूखा ले आओ, ठीक है। बराबर मतलब में उसको पीस लो, उसको सोक कर दो रात को, सुबह उसको उबाल लो, उसके एसेंस में अमेज़न से एक ऑर्गेनिक सोप ऑर्डर कर लो, ज़्यादा महंगा नहीं आएगा, 200-250 का आएगा, ठीक है। 6 महीने का काम आपका तमाम शैम्पू बन गया, 6 महीने का, उसमें मिला दो, मोल्ड में डाल दो, उसको शैम्पू बन गया। ऐसे आप नहाने का साबुन, बाथिंग सोप भी बना सकते हैं, उसमें जो मर्जी मिलाना चाहे, मुल्तानी मिट्टी मिला सकते हैं, सोप वही रहेगा, बेस ऑर्गेनिक वही रहेगा, और आप उसमें मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, चंदन, जो केसर, जो लगाना चाहते हैं, जो पसंद है, ठीक है, आलमंड ऑयल, जो डालना चाहते हैं उसमें डाल सकते हैं, और घर पे करना है। बहुत सारे पैसे बच गए आपके, ठीक है, बेबानी भी बीमारी अच्छी होगी और हेल्थ की बीमारी अच्छी होगी, और जो जीवाणु हैं जो मर रहे हैं बेचारे, जो मिट्टी को हम क्षति पहुंचा रहे हैं, उससे हम बच गए। तो मुझे इतना ही शेयर करना था कि मैं ये करता हूँ प्रैक्टिस, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद। अभी और कोई नहीं है? रूपाली मैम ईशा फाउंडेशन से अपने विचार शेयर करना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। यहाँ आने से पहले हमने ये इमेजिन नहीं किया था कि दिस काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस वी हैव हियर। मतलब इतना अच्छा वेलकम आप लोगों के साथ, हम कुछ दे के तो शायद जा रहे होंगे, बट हम बहुत कुछ अपने साथ लेके जा रहे हैं। ये भी नहीं कह सकते मैम को कि हम दोबारा आना चाहेंगे, इट विल बी really disturbing for your timetable and all, but we had an awesome experience having us here. You know that yoga and Sadguru Yog is one and the same thing, and having यहाँ पर आना, मतलब इस संस्थान, इस जगह पर आना, it was a wonderful experience. Thank you sir. आप लोगों की we had not, seriously speaking, हमने ऐसा सोचा नहीं था. What we are taking back, and we'll be sharing it with our volunteers and with everybody, the kind of experience we had here. Thank you sir. Thank you sir. थैंक यू मैम। सोचा तो हमने भी नहीं था वैसे कैसा होगा, पर अच्छा अनुभव रहा हमारा भी। बाकी अपने विचार डॉक्टर महेंद्र जी को आग्रह करूँगा वो अपने वोट ऑफ थैंक्स के रूप में पेश करें। राजकीय योग शिक्षण व स्वास्थ्य महाविद्यालय में पधारे ईशा फाउंडेशन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता, राजकीय योग शिक्षण व स्वास्थ्य महाविद्यालय के छात्र छात्राएं, सरकारी सीनियर मॉडल स्कूल की छात्राएं, आपने इस कार्यक्रम को एक भव्य रूप दिया और आप सब में जो दिव्यता है उसके कारण इस प्रांगण को आपने और दिव्य बनाया। इस प्रांगण में सैकड़ों प्रोग्राम एक साल में होते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम अपने आप में यूनिक और सार्थक मैं कहूँगा, और सफल तो क्या, सफलता की बुलंदियों तक ये पहुँचा है। तो सद्गुरु के साथ सद्गुणों को हम सींचें, और ये वही सद्गुरु है जिन्होंने पहले नदी बचाओ अभियान भी चलाया था और बहुत सार्थक रहा। उसके कारण हम समझते हैं कि आने वाले हजारों पीढ़ियों को लाभ मिलता है। जैसे गीता का वो है ना कि
यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो उसी प्रकार से सदगुरु आते रहते हैं समय समय पर। इस भूमि को, इस वसुंधरा को जो ड्यूटी लगती है ऊपर से, तो उसी का रूप ये लेकर के हमारे मध्य में है। और सदगुरु की जो विचारधारा है, उस विचारधारा का मैं कहूँगा कि बीज हमारे प्रिंसिपल महोदय के मस्तिष्क में पहुँचा और उन्होंने इसको क्रियान्वित रूप दिया है। मैं उनको भी धन्यवाद कहता हूँ। मिट्टी मतलब मूल, हम अपने मूल से जुड़े, और मिट्टी किस तरह से मूल है कि उसी में ही तो अदरक हो जाता है, उसी में ही आलू निकलता है, उसी में ही खट्टा मीठा, किसको क्या देना है, क्या हमारे लिए हितकर है, वो सब मिट्टी में निहित है। किस बीज को मैंने क्या देना है। और हम देखेंगे कि यही मिट्टी बाद में, जैसे शुरू में छोटे छोटे पेड़ पौधे उत्पन्न हुए, है ना, जलचर, थलचर, नभचर इत्यादि जीवों की उत्पत्ति हुई, तो इस मिट्टी की सर्वप्रिय और उत्कृष्ट जो व्यक्ति है वो मनुष्य है, और सबसे ज़्यादा खतरा ही मनुष्य से ही है इस मिट्टी का। तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो हम 100 के करीब लोग बैठे हैं, तो हमारा अपना दीपक जल गया है और आगे हमने 100 और जलाने हैं। बस यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और आप ऐसा करेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। शिक्षकगण और इस मुहिम से जुड़े हुए ईशा फाउंडेशन के माध्यम से जो दिव्य आत्माएं हमारे इस महाविद्यालय में पधारी, उनको भी मैं स्पेशली धन्यवाद कहता हूँ। रोशन सर ने कहा था कि कम शब्दों में, तो मैं शब्दों पे आ गया हूँ। तो जिस प्रकार से पीछे योग के स्टूडेंट बैठे हैं, हमने हजारों बार पढ़ेंगे इस चीज को कि जो एक योग पथिक है, उसकी यात्रा जो है मूलाधार से शुरू होती है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। और आपको या हमें महाविद्यालय को एक ऐसा नेतृत्व मिला हुआ है जिनकी जो साधना है वो पहले ही सहस्रार चक्र पर है। हजारों प्रकार से ये योग और ये महाविद्यालय कैसे जुड़ पाए, कैसे मतलब इसका सदुपयोग हो पाए, ये उनकी हमेशा कोशिश रहती है। तो प्रिंसिपल महोदय को मैं एक बार और धन्यवाद करता हूँ। जितने आसमान में तारे हैं, मैं कहता हूँ जितने आसमान में तारे हैं, उतने ही प्रकार से हम योग को अन्य संस्थाओं से, अन्य सद्गुणों से, अन्य विचारों से जोड़ सकते हैं। अनगिनत रास्ते हैं। तो मैं एक छोटी सी सजेशन भी इसके माध्यम से देना चाहूँगा कि जैसे हमने देखा है कि साइकिल ट्रैक अलग है, और तो और जो मेन रोड है उस पर भी येलो पट्टी लगी हुई है कि इधर हैवी व्हीकल चलेंगे। तो क्यों नहीं हमारे शिक्षण संस्थानों में भी एक येलो पट्टी बन जाए या वो पाथ बन जाए जिसमें हम नंगे पांव चल सकें। इधर से इधर रूम में जाएं, उधर से लैब में जाएं, उधर लाइब्रेरी में जाएं, कैंटीन तक भी जाएं हमारे बच्चे, तो एक अलग ट्रैक हो, उस पर दूसरे जो शूज पहनने वाले बच्चे जाएं ही ना। तो मैं हमारे प्रिंसिपल महोदय से तो उम्मीद कर ही सकता हूँ। तो अभी मिट्टी बचाओ, पेस्टिसाइड इत्यादि की जो पृष्ठभूमि श्री रोशन जी की रही है, वही मेरी रही है। किसान परिवार से हैं हम। अभी तो हम इतना ही सोच रहे हैं कि इस मिट्टी को कैसे बचाएं। मिट्टी को हमने अनेक प्रकार से बचाना है। सैकड़ों एकड़ भूमि भवनों के नीचे आ जाती है, कॉलोनीज बन जाती हैं, सड़कें बन रही हैं, रेल मार्ग बन रहे हैं, उसमें भी अच्छी जो भूमि है वो भी आ जाती है। तो हमने इस पर भी कार्य करना है, इसको भी हम अपने ध्यान में रखें। और जो महानगर हैं, सैकड़ों एकड़ प्रति वर्ष हम मिट्टी को कंक्रीट के जंगलों में बदलते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर भी हम अवश्य चिंतन करें। तो सदगुरु को जैसे ही आप सुनेंगे, उनमें मैं सुनता हूँ सदगुरु को बहुत बार, उनमें एक बच्चा भी है, उनमें एक जवानी भी है। और वयोवृद्ध मैं इसलिए कहूँगा कि क्योंकि वो आयु को जी करके और उम्र ली है उन्होंने, तो वयोवृद्ध हैं वो, और एक वैज्ञानिक भी है और एक आध्यात्मिकता भी उनमें है। तो उनको जब आप सुनोगे तब मिट्टी बचाओ के साथ साथ अन्य सब जो गुण हैं वो भी आपके अंदर स्वाभाविक रूप से ही आ जाएंगे। और सभी मानवीय
जो श्रेष्ठ मूल्यों का दर्शन हमें उनसे सीखने को मिलेगा। तो जैसे हम सदगुरु से भी इतनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं, तो इस प्रांगण में आज ये जो भव्य कार्यक्रम हुआ है, उन्हें ईशा फाउंडेशन और हमारे प्रिंसिपल महोदय और जो स्कूल के जो शिक्षिका आए हैं अपने छात्रों को लेकर के, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद मैं मेरे साथियों की तरफ से, मेरे महाविद्यालय की तरफ से करता हूँ। महेंद्र सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके बारे में ना एक इनका गुण है, वो शायद पता नहीं बहुत लोगों को, ये साइकिल पे चलते हैं ज़्यादातर। चंडीगढ़ में जहाँ जहाँ भी जाते हैं साइकिल पे घूमते हैं, और ये जब सुबह सुबह निकलते हैं बारिश के मौसम में खास तौर पे, तो साइकिल पे ना हमारे बोलते हैं खुरपा, पंजाबी जी कहते हैं रंबा, है ना, गुड़ाई करने वाला, वो साइकिल के पीछे टांग के रखते हैं। तो उससे क्या करते हैं, इनको लगा के ना कहीं रोड के बगल में कहीं कोई ऐसी जगह पीपल का पेड़ खड़ा है, तो इन्होंने क्या करना है, पीपल का पेड़ वहां से निकालना है और कहीं पार्क में ऐसी जगह पे लगा देना है जहाँ पे उसकी देख रेख हो सके। तो एक दिन मुझे बता रहे थे कि मैंने इतने 35 लगा लिए थे, और मैंने कहा सर आपका 100 काम बना है, पूरा करना आपने। तो सर बता सकते हैं कितने पहुंचे, पर इनके लिए एक जोरदार तालियां। और ये इनसे वैसे कभी शेयर नहीं किया, और एक दिन वैसे ही हम बात कर रहे थे, बाहर खड़े हुए, मुझे लगा कि किसी प्रोग्राम में तो आज मुझे याद आया। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, सर का भी धन्यवाद जिन्होंने धन्यवाद किया। सो अभी छुट्टी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।